काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स है क्या चीज वो समझो। ये है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग फोर्सेस कॉजिंग दिस मोशन। ठीक है, मतलब हम सिर्फ ये देखेंगे मोशन हो रहा है, ये नहीं देखेंगे कि इसके लिए फोर्स कितना लगाया जा रहा है। बात समझ में आई है? नहीं, फोर्सेस की स्टडी नहीं है, ये सिर्फ मोशन की स्टडी है। बात समझ में आ गई? अब देखो, जब ये बात तुम्हें समझ में आई गई तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे हम पोजीशन, ये पार्टिकल कहाँ पे है। सर हमने पहले काइनेमेटिक्स दूसरी चीज पढ़ेंगे हम पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे तीसरी चीज डिस्टेंस, चौथी चीज पढ़ेंगे हम वेलोसिटी, पांचवी चीज पढ़ेंगे हम स्पीड, और छठी चीज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ गई? वैसे ये चीजें तुम्हारी पहले भी पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई है ना तुम्हारी। मैसेज कर सकते हो तुम। यस सर। अब बोलना मानव जोत। यस सर, पढ़ी हुई। आप कह रहे थे ना कि पढ़ी या नहीं पता पढ़ी नहीं है क्या हो सर। गया, मेरे फोन की आवाज ही नहीं आ रही। सर मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? कम आ रही है, काफी कम आ रही है आज। हो सकता है फोन में प्रॉब्लम हो रही है। सर पता नहीं। और कोई बोलना है एक बार, राजा बोलना। यस सर, पढ़ी है हमने। हाँ बेटा, मेरे फोन में ही प्रॉब्लम है फिर। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये बताओ, ये चीजें तुम्हारी पहले भी पढ़ी हुई है सारी की सारी, ठीक है, लेकिन इस बार हम इनको पढ़ेंगे समझ कर एकदम। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशन की। किसकी बात करता हूँ? पोजीशन की। ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी पोजीशन बताओ क्या है? सर 0 है। 0। इसकी पोजीशन क्या है? सर 4 +4। +4। अब इसकी पोजीशन क्या है? सर -3। -3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या पोजीशन है इसकी? -5। सर -5। -5। तो ये एक ही डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं 1D मोशन। कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? 1D मोशन बोलते हैं इसको, 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1D मोशन, समझ में आ गया? इसको 1 डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। अब देखो,
ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। अब बताओ सर मेरे को कौन सा? पार्टिकल की पोजीशन क्या है? सर कौन सा? 0 अब तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। सर पार्टिकल बोल की दो एक्स पोजीशन सर एक्सिस, 2, सर 0,2। इसको बोल दो वाई एक्सिस। सर बताओ सर इसके एक्स के अलाउंग क्या सर क्या 2, पोजीशन है? सर 2,0। 2,0 2। और वाई के अलाउंग सर वाई के नाम सर 0,2। 0। तुम बोलो मत, तुम टाइप करके करो, क्योंकि मेरे को आवाज आई नहीं रही, बहुत कम आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? सर किसको? 2,0। ठीक है, इस पोजीशन को क्या बोलोगे? पहले याद रखना, पहले एक्स की पोजीशन लिखते हैं, फिर वाई की पोजीशन लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? 0,3। इसको क्या बोलोगे? सर 0,-3। -3,0। इसको क्या बोलोगे? सर 0,-1। सर 0,-1। बात समझ में आ गई? अब यस सुनो, सर। इसको क्या बोलोगे? सर 1,1। सर 1,1। 1,1। मानव जो कुलमित बोलो, मैं टाइप करके भेजो मेरे को। इस पोजीशन को क्या बोलोगे? 3,1। इस पोजीशन को क्या बोलोगे? अब सुनो, इस 1,2। केस के अंदर आपको पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि देखो, अभी अभी बताओ, पोजीशन बताओ। सिर्फ सर 1 0, बोलने 1। से काम चलेगा क्या? सर 1 तो 0, तुम 1। अभी भी बोल सकते हो, अभी भी बोल सकते हो। अभी यूनिक पोजीशन नहीं बता पा रहे ना ए कोऑर्डिनेट से। जब भी आप ए कोऑर्डिनेट से यूनिक पोजीशन नहीं बता पाओ, आया ना, इसका मतलब वो 1D मोशन नहीं है। जब आप 2 कोऑर्डिनेट से यूनिक पोजीशन नहीं बता पाओ, इसका मतलब वो 2D नहीं है। आया ना, तो इसके अंदर मान लो एक बीटल है, वो बीटल चल रही है जो, आया ना, ये बीटल चल रही है यहां तक आ गई। आया ना, तो ये चीज क्या है? ये क्या चीज है? दिस इज पाथ ऑफ द बीटल। आया ना, ये चीज क्या है? मान लो ए पोजीशन से वो इस बी पोजीशन पे आई है, तो दिस इज व्हाट? पाथ। आया ना, पाथ। अब सुनो, इस पाथ की जो लेंथ है, इस पाथ को और क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है? सर पाथ फॉलोड बाय एन रिपीट कर ऑब्जेक्ट दोगे इज प्लीज? नोन एज ट्रेजेक्ट्री। आया ना, लिख सर लो रिपीट, ट्रेजेक्ट्री, सर लिखो। एक बार रिपीट, सर एक बार रिपीट कर दोगे? ट्रेजेक्ट्री लिखो क्या है? पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। path followed by an object is called trajectory. डिस्टेंस क्या है? नेक्स्ट लाइन में लिखो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ
traveled by an object. Length of the path traveled by an object is called distance. Distance समझ में आ गया? ये कोऑर्डिनेट ट्रेवल्ड मान बाय लो एन ट्रेजेक्टरी है 3,0.5. ए का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का तो मैंने लिख दिया. ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? वन कॉमा वन मान लो यहीं से स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, या 0.5, 1 ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ट्रेजेक्टरी क्या है? पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. हाँ या ना? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. समझ में आ गई बात? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. सर आगे नहीं बात समझे? सर 2 डायमेंशनल मोशन. सर अब देखो अब क्या है. सर हाँ बोल मानव जो. सर मेरे को वो 3.0.5 वाला सर वो समझ नहीं आया सर. कहाँ से नहीं आया? सर जहाँ पे 3.0.5 लिखा है ना 2D वाला मोशन वाला, सर वो समझ नहीं आया सर, वो कैसे आया? सर हाँ सुनो, मान लो तुम है ना मोटरसाइकिल पे आ रहे थे तुम्हारे घर से. तुम्हारा घर है मान लो तुम उधमपुर में, और आते आते है ना तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई वहां से मान लो 30 किलोमीटर दूरी पे. तो तुम घर पे फोन लगा के क्या बोलोगे? पापा मेरे को लेने आ जाओ, मैं आप अपने घर से 30 किलोमीटर दूर हूँ, ऐसे बोलोगे क्या? कैसे बोलोगे तुम? पूर्वी तुम बताओ कैसे बोलोगी? जगह का नाम बताओगी, ऐसे बताओगी एक ऐसा पेड़ है या एक मंदिर है या डोमिनोज है. आया ना? तो एक्चुअली ये जब तुम बोल रही हो कि मंदिर के पास, तो एक्चुअली तुम क्या बता रही हो? डिस्टेंस बता रही हो, डिस्प्लेसमेंट बता रही हो, या पोजीशन बता रही हो? हाँ तो लोकेशन भी क्या चीज है? सोच के देखो ना, कोऑर्डिनेट्स ही तो है वो भी. पोजीशन. सर पोजीशन. लोकेशन जो तुम घर लोकेशन भेजते हो वो भी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं. कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं. उसके अंदर क्या है? ऐसे ही तो है. ये आपकी लैटिट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स है. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ही तो भेजते हो तुम. कहाँ पे हो? हाँ या ना? अर्थ के ऊपर. क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर पक्का एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई? अब सुनो, अब ये सारी बात तो समझ में आ गई. अब आती है सबसे पहले जिस चीज को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर. चलो ठीक है. देखो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सबसे पहले कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे डिफाइंड है वो बताता हूँ. पार्टिकल पहले यहाँ था, ए पे था, बाद में बी पे आया,
और मान लो आया तो एकदम ऐसे क्रेजी पाथ से ही आया यहाँ पे, घूम के यूं आया। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, आर ए, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या बोलोगे, आर बी। ये तो पोजीशन बता रहा है ना, आया ना। यस सर। ये जो चीज है ए से बी पे आ रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है, आर ए से बी, इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई है? तो लिखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is shortest distance, it is the shortest distance between initial and final position, between initial and final position directed from, direction भी है ना क्योंकि वेक्टर है, directed from initial to final position। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्टेड भी है, डायरेक्शन बतानी जरूरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एकदम हल्का फुल्का, कोई ज्यादा यूज नहीं है। अब जरा देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा, ट्रायंगल पता है ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होता है, ये पता है सबको, हाँ है ना आयुष्मान? Yes, ट्रायंगल sir. ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, आर ए बी वेक्टर ये, और ये किसके बराबर होगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो एक बार बताओ इस केस में फाइनल पोजीशन कौन सी है और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, आर ए, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, आर बी है, हाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, हाँ है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? भाई फाइनल पोजीशन में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब मान लो सिर्फ 1D मोशन है, ध्यान से देखना तुम, अब मैं जो बात समझा रहा हूं, पार्टिकल पहले ही आ था, बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है, तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ही मोशन है, आया ना। इनिशियल पोजीशन क्या है बताओ, 1, ये यहां से यहां गया, फाइनल पोजीशन बताओ क्या है, 5 तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 4 फाइनल 4 पोजीशन माइनस इनिशियल 5 माइनस 1, 4 यूनिट्स आ गया। तो ये यहां से जब यहां गया, अलग अलग से बना, यहां से यहां गया तो 4 यूनिट्स आया डिस्प्लेसमेंट। मैं कहता हूं अगर इनिशियल पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन 2 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 2 होगा। ठीक है,
इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 2। इनिशियल पोजीशन मान लो -1 है और फाइनल पोजीशन -3 है। डिस्प्लेसमेंट बोलो। सर -2 -4 देख लो पहले आराम से। सर -2 फाइनल पोजीशन क्या -3 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या -1 माइनस माइनस प्लस -2 आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आ गया? इस केस में पार्टिकल यहां से यहां गया है, इस केस में यहां से यहां गया है, एक केस में यहां से यहां गया है, एक केस में यहां से यहां गया है। हाँ है ना? ये बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ध्यान से देखो एक चीज, ध्यान से देखना। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनिशियल पोजीशन ये और ये लिख रहा है 4, इसका मतलब मैं इधर देखो 1 2 3 4, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है मेरी। मतलब इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जा रहा है। 1 2, सॉरी यार ये 1 से गया था ना, इनिशियल पोजीशन इसके अंदर 1 थी। 1 2 3 4, हाँ है ना? इनिशियल पोजीशन अगर 2 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 2, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चल रहा है ना, तो 1 और 2, तो पोजीशन क्या हो गई 0 होगी। इनिशियल पोजीशन -1 है, डिस्प्लेसमेंट क्या -2, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, कितनी यूनिट जाना है 2 यूनिट, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप। अब लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब मेरे को ये बात बताओ, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट बताओ फॉर्मूला बिना लगाए, लॉजिकली देख के। +9 या -9? -9 फाइनल और कौन फाइनल सा था? पोजीशन क्या आ गई आपकी? -4 ठीक है। अब जरा देखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं यहां चला गया। सर डिस्प्लेसमेंट -7 सर -7 -7 सर -7 -7 लॉजिक समझ में आ गया? यस सर यस सर Yes, sir. यस सर। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। सर 5 सर +5। +5 लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। यस सर Yes, sir. अब मेरे को ये बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट है 7, इनिशियल पोजीशन है 4, फाइनल पोजीशन बताओ। सर 11 बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है इनिशियल पोजीशन 4 है, तो इधर से 7 स्टेप इधर जाओगे तो 11 ही आएगा ना, इधर जाओगे तो। हाँ है ना? लॉजिक समझ में आने लग गया? यस सर अगर इनिशियल पोजीशन -4 थी तो बताओ फाइनल पोजीशन क्या होगी? 3 सर 3 3 होगी। इनिशियल पोजीशन मान लो -7 है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? 0 0 अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट अगर -4 है और इनिशियल पोजीशन -1 है, फाइनल पोजीशन बताओ। सर -5 5 -5 आ रहा है। यस सर बेटा जी सबको समझ में आ रही है ये बात जो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें? यस नहीं, मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, ये दो को तो जो जवाब दे रहा हूँ उनका तो पता चल ही रहा है, यस सर बाकी इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रही है, हम बोल ही नहीं रहे। सबको एकदम अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर एकदम? यस सर Yes, sir. ठीक है। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट है -8, फाइनल पोजीशन है 4, इनिशियल सर पोजीशन बताओ। सर 8 -12 या +12?
ध्यान से देखो दिया क्या है, +12. फंस गए ना इस बार। सर 12 + 12 12 + 12 तो 24 होता है। सर +12 बोल रहा हूँ सर। अच्छा अब समझ में आने लगी बात। यस तो बताना यस सर। डिस्प्लेसमेंट है -4 और फाइनल पोजीशन है 3। इनिशियल पोजीशन बताओ। -1. सर 1 एक जवाब दो यार। सर +7 7. +7। अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। No, sir. अब बताओ क्या No, चेंज आएगा। sir. -3 कर दिया इसको। Sir, फाइनल 1. सर 1 Sir, 1 है. 1 है। समझ में आ गया। Yes, sir. ये बताओ कौन सी बात नहीं आई समझ में। तो सारी आ गई समझ। आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक चीज समझना, पहले पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। डिस्प्लेसमेंट बताओ। +5 सर +5 ये तो एक्स डायरेक्शन में ना, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट। सर 0 So 0. पहले पार्टिकल यहाँ पे था बाद में इधर है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर व्हाइट वाला इनिशियल है या फाइनल है? ये इनिशियल है फाइनल है, ग्रीन इनिशियल है। सर 4 हो गए ऐसे तो अगर सॉल्व करें फॉर्मूले से। फॉर्मूले से देख के पता चल जाएगा यार। 0,4 सर 4 है। कौन से, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। सर एक्स में। y डायरेक्शन में 4 है। तो y एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है। 0 तो एक्स डायरेक्शन को से आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक्स डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं सर यस सर और वाई डायरेक्शन को जे कैप से। सर हाँ सर ये मुझे एक्स क्या सर एक्स एक्सिस वाला समझ नहीं आया सर, जब अलोंग द एक्स एक्सिस वाला अरे यार y जब सिर्फ मोशन इसके अलोंग ही हो रहा है तो एक्स के अलोंग वाई के अलोंग तो चला ही नहीं। और जब यूं हो रहा है तो वाई के अलोंग एक्स के अलोंग कहाँ चल रहा है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और अभी भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। यस ओके सर। हाँ अब सुनो ध्यान से, इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही। इनिशियल पोजीशन एक्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है ये बताओ। सर -2 उसकी वैल्यू है ना मैं ध्यान इनिशियल। से जो चीज पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। एक्स के अलोंग सर कितना डिस्प्लेसमेंट है। सर एक्स के अलोंग +5 मतलब इस लाइन के बीच में मतलब इसके बीच में और इसके बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स हो गया ना, एक्स तो मतलब यही सर होता +5 है +5। Sir, +5. तो इसको लिख दोगे +5 आई कैप। So displacement along x-axis. इसके अलोंग ही है ना, और वाई के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट है इसका, Sir, 2. तो +2 जे कैप लिख दोगे। हाँ है ना। यस सर तो बेटा ये जो वेक्टर है आर इनिशियल क्या लिखोगे, एक्स इनिशियल आई कैप, वाई इनिशियल जे कैप और जेड इनिशियल के कैप। ऐसे आर फाइनल वेक्टर को क्या लिखोगे, एक्स फाइनल आई कैप,
y फाइनल j कैप, z फाइनल k कैप, हाँ है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, माइनस करके देख लो। सर ये आर इनिशियल वेक्टर और आर फाइनल वेक्टर का नहीं समझ आया मतलब सर जनरल वैल्यू। क्या है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, वेक्टर्स पढ़ाया नहीं है तुम्हें? यस सर। हाँ तो बस वही तो है। सर ये रिपीट कर देना। हैं? सर ये वापस बता दो सर, ये आर इनिशियल आर यार वेक्टर। r Yes, इनिशियल को x, y, z नहीं लिख सकता, x i कैप, y j कैप, z k कैप, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो यस सर। बस वही लिखा है। पोजीशन वेक्टर पढ़, वेक्टर्स में पढ़ाया है, कैसे लिखवाया मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप, इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर को, y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप और z फाइनल माइनस z इनिशियल k कैप। 1D मोशन होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ यही आएगा। 2D होगा तो ये 0 आएगा, ये दोनों आएंगे। 3D होगा तो ये तीनों चीजें आएंगी। अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, इसकी इनिशियल पोजीशन बताओ क्या है। -3, -2 है, और फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, 3, 0 है। तो आर इनिशियल वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, -3i -2j, और फाइनल वेक्टर क्या आ गया, 3i प्लस 0j, 0 इसका कोऑर्डिनेट। अब जरा सॉल्व करके बताओ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। 6i plus 2j। कितना आ रहा है, सॉरी ये -2 है एक्चुअली, -2 है। अब बताओ क्या आ रहा है, 5i plus 2. तो सेम ही तो चीज आ रही है। ऐसे तुम किताबों में रटोगे, लॉजिकली तुमने देख ही लिया कैसे होता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस। सिंपल ही तो बात है, हमेशा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना, बस सॉल्व हो जाएगा हमेशा। इस पेज को हटा दूं? Yes, इस sir. पेज पे समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो, a mosquito is initially at position 2, 3 after 5 seconds, its position is 7, 9. After 5 seconds, its position is 7, 9. Find displacement of the mosquito. नकुल अब तुम बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोल के बोलो। Sir, 5i plus 6j. अभी ठहर जाओ, क्वेश्चन नहीं है, पहले नकुल का डाउट क्लियर करने दो। सर बेटा कौन सा लॉजिक बताया, ये तो मैंने बताया, फाइनल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, और पोजीशन वेक्टर तेरे को लिखना सिखाइए, x, y, x i कैप, y j कैप, z k कैप।
यही लॉजिक बताया था। आर्यन क्वेश्चन तो मैंने मन से बनाया था, मेरे को खुद को याद नहीं है। इनिशियल वेक्टर क्या था? इनिशियल वेक्टर क्या था? So 2i cap plus 3j cap. और फाइनल? So 7i cap plus 9j cap. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 5i cap plus 6j cap. बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? आगे डिस्प्लेसमेंट निकालना। Yes sir. अब बताओ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या चीज होती है? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हुआ है? 5 seconds. Second. तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। ये वेलोसिटी आ गई इसकी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes sir. ये बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? Vector. Vector. वेक्टर क्वांटिटी तो आई और जे में आ तो रही है। टी ऐसे पता, आयुष्मान कह रहे हैं टी कैसे पता चला? बताओ भाई कैसे पता चला टी? Given है. गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 5 सेकंड बाद में दूसरी पोजीशन पे पहुंचा है। लॉजिक समझ में आ गया? Yes sir. अब वेलोसिटी पता चल गई। ये कौन सी वेलोसिटी? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी? Instantaneous velocity. ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि मॉस्किटो की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी। अब मैं तुम्हें वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना सबको? डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी कोई प्रॉब्लम Yes है। sir. अब मैं तुम्हें बताता हूँ वेलोसिटी के बारे में। सर आपने राइट साइड में i प्लस क्या लिखा है? आई प्लस 1.2 जे कैप 5 से डिवाइड करूंगा ना इसको, तो 1.2 ही तो आएगा। Yes. लिखो वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज rate of change of position अब देखो क्या है, आर क्या चीज है? आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आर आर वेक्टर क्या है? पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है?
पोजीशन है, थोड़ा सा यहाँ से इधर चला गया तो हल्का सा चला, इसको डी आर बोलेंगे। तो ये आर इनिशियल और ये आर फाइनल है। तो आर इनिशियल में आप डी आर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, आर फाइनल। तो डी आर क्या चीज है, जरा बताओ क्या है, डी आर क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर क्या चीज है, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? अब इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे? बोलो। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किताबों में गलत लिखा हुआ है। क्या बोलोगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, या फिर बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको क्या बोलोगे, डी आर का मतलब, आर क्या है, पोजीशन है, डी आर क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, हाँ या ना? या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गई? टाइम से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट टाइम हो जाएगा ना। ये बताओ किस किस को ये डेफिनेशन सही आती थी, सच बताना मेरे को, किस किस को मतलब ये डिफरेंस पता था? लक्ष्य को तो नहीं पता था भाई, मिसकंसेप्शन था, सौम्या को नहीं पता था, नकुल को नहीं पता था। कोई बात नहीं, मतलब ये पूछ रहा हूँ पता किसको है पहले से। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दोगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दोगे आराम से। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पर यूनिट टाइम कर भी दोगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी? ये एवरेज कैसे होगी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ने सिखाया, वही डी आर बाई डी टी क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे होता है। तो वेलोसिटी का मतलब ही इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी मींस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गई? अब मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये बताओ जब t इक्वल टू 1 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड में पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 3 पे क्या पोजीशन है,
ये तो पोजीशन बताई ना, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? कितना आ जाएगा ये? 40 तो ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन की आएगी? एक्स के अलोंग चल रहा है तो एक्स के अलोंग ही आएगी, है ना? अब बताओ 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? 4 2 सेकंड पे? 8 3 सेकंड पे? 12 12। ऐसे में लिख दूं y कोऑर्डिनेट, एक सेकंड पे पोजीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 सेकंड पे? 1 1। और 2 सेकंड पे? 8 3 सेकंड पे? 12 12। 27 3 सेकंड पे? 27 27 dy बाई dt क्या चीज देगा? 3t वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y के अलोंग पोजीशन चेंज हो रही है, कितना आ जाएगा ये? 80 3t स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? अब सुनो, आप सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में होता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना, तो उस केस में आप r वेक्टर को क्या लिखोगे? x i कैप y j कैप। इस केस में क्या लिखोगे आप? x की जगह क्या लिखोगे? 2t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं यार? वेलोसिटी को वैसे क्या लिखोगे? वेलोसिटी अलोंग x i कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग y j कैप। तो इसको आप क्या लिखोगे तुम? 4t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? अब टाइम पुट कर दो, आपको वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो z कोऑर्डिनेट भी दे रखा है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो जर्नल 1d 2d 3d कुछ भी तो नहीं है, 1d का ही तो स्प्लिट किया है 3 जगह, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? पक्का? तो अगर मैं ये कहता हूं किसी चीज का पोजीशन वेक्टर है 2ti कैप प्लस 7t स्क्वायर j कैप प्लस 3k कैप, मेरे को वेलोसिटी बताओ क्या आएगी इसकी? वेलोसिटी बताओ क्या आएगी इसकी? t का डिफरेंशिएशन 1 2i कैप, ये क्या हो जाएगा? 14t j कैप, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0k कैप, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आई है? पक्का समझ में आ गई? तो अभी इसके अंदर तुम टाइम पुट करो, तुम्हें सीधी वेलोसिटी आ जाएगी। ये बताओ आज जो पढ़ा है वो समझ में आया तुम्हें? एकदम अच्छे तरीके से आया समझ में? बस खुद टेक्स्ट भी पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ इग्नोर कर सकते हो, जब 0 इंटू समथिंग उसको तो इग्नोर कर ही दो। बस घर वाले ही जो 0 आते हैं उसको इग्नोर नहीं कर पाते, ठीक है? वैसे तो ये सारा मेरा पढ़ाया हुआ है लगभग,
बस थोड़ा सा टच अलग है डिफरेंशिएशन का। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, Thank you, sir. ओके।